हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? स्वागत है आपका एक और न्यू ब्लॉग में। आज की ब्लॉगिंग हो रही मेरी सफाई के साथ, क्योंकि बहुत बन गई हूँ मैं अब करवा चौथ में रानी। अब मैं दिवाली की सफाई के लिए बन गई नौकरानी। झाड़ू पोछा सब, अब मैं सारे रूम साफ करूँगी। बस अब दिवाली की सफाई चल रही, सब खिड़कियाँ खोल रखी मैंने, सब अस्त व्यस्त हो रखा पूरा रूम। ये कपड़े मैंने सारे सोप के कपड़े मैंने धोने के लिए डाले हुए, तो वो मशीन में धुल रहे हैं। और साथ ही मेरी यहाँ सफाई हो रही है, झाड़ू पोछा हर एक चीज़, खिड़की दरवाज़ा अच्छे से डीप क्लीनिंग हो रही है। जैसे झाड़ू पोछा तो लोगों को पता है हर रोज़ होता है, बट ये जो पूरी दिवाली के बहाने एक अच्छी सी सफाई हो जाती, इसका अलग ही मज़ा है। और खुद से करने का तो और भी मज़ा है, तो वही कर रही हूँ मैं। तो बहुत सज गई हूँ करवा चौथ के लिए। अब दिवाली के लिए घर को सजाती हूँ। और हाँ, दिवाली हो ना हो लेकिन सफाई ज़रूर होनी चाहिए, ये मेरा मानना है दिवाली पे। तो गाइस, सबसे पहले मैं खिड़कियों से शुरुआत करूँगी, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये खुली नहीं है, तो इनसे शुरुआत करती हूँ सफाई करना। बहुत कम होती है साफ, क्योंकि ये इसके पीछे है तो इसको खोलने में बड़ी दिक्कत है, इसलिए। कहीं भी देख रहे दीमक का हाल क्या कर दिया उसने, खिड़की का हाल देखो, ये कर दिया दीमक ने। हमारे इधर बहुत ज़्यादा दीमक है गाइस, क्योंकि ये खिड़की पूरी खुलती है ना, बाहर इसका टीन सेट है और ये यहाँ से खुलती नहीं है, ये परेशानी है यहाँ पे, इसलिए दीमक इसका फ़ायदा उठा रहे। देखिए कितने ज़्यादा दीमक है। इस सफाई के साथ साथ मेरा खाना भी बन रहा है। ये बनने मेरे चावल मेरे पक गए हैं मैंने, और ये बन रही कड़ी को मैंने गैस को सिम कर दी। और आज मैं कड़ी बना रही हूँ। कड़ी मुझे पसंद है, मेरी बेटी को भी पसंद है और मेरे ससुर जी को भी पसंद है। कड़ी हम तीनों को पसंद है, मेरे को भी, मेरी बेटी को भी और मेरे ससुर जी को भी। बट मेरे बेटे को कड़ी पसंद नहीं है, तो उसके लिए मैंने कल राजमे की दाल बनाई थी, तो वो बची हुई है, उसको मैं कल की राजमे की दाल दूंगी। अब क्या कर सकती हूँ, और हर बार मैं हर किसी के पसंद का तो डबल नहीं बन सकता, क्योंकि और काम भी हैं और वो भी देखना है, तो सबका देखना पड़ेगा, क्या करें। तो एक को थोड़ा एडजस्ट तो करना पड़ेगा कभी कभार, है ना। क्योंकि यहाँ मेरी सफाई भी चल रही है और मैं खिड़कियाँ साफ कर ली मैंने। अब सारे पर्दे वगैरह भी धोने के लिए डाल रखे हैं, आधा छत में है, आधा मशीन में है और आधा ये कपड़े बाहर हैं, तो जगह जगह सामान फैला हुआ है। अब जो धुले हुए कपड़े सूख गए उनको लाती हूँ, और जो गीले हैं उनको फैला देती हूँ, तो छत में धोए मैंने कपड़े इतने सारे। तो बस सफाई भी चल रही है, कपड़े भी धुल रहे हैं, सब साथ साथ। साथ ही आंवले के पेड़ पे ना, अभी जो दो भैया नीचे खड़े हुए थे, ये आंवले निकाल रहे थे। और फिर इनका प्लान पता क्या था, कि जब कोई नहीं होगा तो पेड़ को हिलाएंगे ऐसे करके। अब क्या बोलूं, किस किस को समझाएं, बहुत मुश्किल है यार। और ये टहनियाँ भी खुद से टूट रही हैं धूप से, लेकिन अभी अच्छे से पके नहीं है, कच्चे हैं, ये कड़वे हो रहे हैं ना खाने में। जब अच्छे से पक जाएंगे तो तब सोचा था इनको निकालने का, बट क्या करें, लोग मानते ही नहीं है। देखो नीचे से तो पूरा खाली कर दिया लोगों ने खींच के। जाती हूँ अब सब के बाद। मौसम आज बहुत ही औसम, धूप लगी हुई है, और चलती हूँ मैं ऊपर, तेज़ धूप हो रही है, नीचे चलती हूँ। एक रूम की सफाई तो होगी मेरी, और अब हो गया बच्चों को लेने का टाइम, तो मैं बच्चों को लेने के लिए तैयार हो गई। अब जा रही हूँ बच्चों को लेने। तो आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही मेरी सुबह 10 बजे से, और ये बैठे मेरे सर और यहाँ पर बैठे हुए, और इधर मैंने सारे धूप में कपड़े रखे हुए हैं, और ऊपर भी हैं छत में, इधर भी हैं,
साथ ससुर जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। अभी नाश्ता कर लिया, इनका सोने का हो रहा है? मैं सफाई कर रही हूँ, पंखे साफ कर रही हूँ। ठीक है, आप बैठे रहो थोड़ा। ठीक है क्या? ठीक है, थोड़ी देर बैठ रहा। तो मैं आज करने जा रही हूँ पंखे साफ, जो दीवार की सफाई चल रही है, तो वही कर रही हूँ मैं। और देखो सेट कर रखा है, ये सारे मैंने कल धो दिए थे सोफे के कपड़े, और आज मैंने इनको ढक दिया है क्योंकि वो साफ़ कर दिया मैंने, खिड़कियाँ वगैरह कल साफ़ कर दी थी, तो इस वजह से मैंने इनको ढक रखा कि ताकि इनमें धूल न जाए। ये पुराने बेड शीट हैं, फिर इनको धो दूँगी। तो आज मैंने ये पंखे साफ़ करने की सोची है। सोच तो कर ही लिया था, बट क्या हुआ कि कल नहीं कर रही थी। एक बार मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया था कि पंखे साफ़ नहीं करने, क्योंकि तो इस बार अकेली है और अकेले ये रिस्क नहीं लेना। क्योंकि पिछले साल तक मेरी सास हुआ करती थी मेरे साथ, तो वो सीढ़ी पकड़ लेती थी। तो पिछले साल तक मेरी सास थी तो वो सीढ़ी पकड़ लेती थी, तो इतना रिस्क नहीं था। तो इस बार मैं अकेली हूँ, कोई सीढ़ी पकड़ने वाला भी नहीं है। मैंने खुद से इसमें चलना है और खुद ही साफ करना है, तो ये रिस्क मैं खुद ही ले रही हूँ। अब नीचे साफ कर दिया, बार बार मेरी नज़र ऊपर जा रही थी। जब तक पंखे साफ नहीं हुए तब तक मज़ा नहीं आएगा सफाई करने का, ये मेरे दिमाग में बैठा हुआ। तो अब चढ़ती हूँ मैं ऊपर, करती हूँ सफाई। ठीक है, और कल मैंने सारी खिड़कियां साफ कर दी थी, तो आज मैं सारे पंखे, जितने भी पंखे हैं उनको साफ करूँगी। जितने भी झालर वगैरह पंखे वगैरह हैं तो सबको आज वो साफ करने वाली हूँ। यहाँ पे दाल रख दी है, तो मैंने यहाँ पर दाल रख दिया बॉईल करने के लिए। और ये साथ ही अपने ससुर जी के लिए मैंने अमरूद काट दिया, उनको अमरूद देती हूँ। चलती हूँ बाहर। ये लो आपके अमरूद, अब इनको खाओ जब तक मैं आपका बिस्तर लगाती हूँ, आपका रूम साफ करती हूँ। आधा मैंने कर दिया है, आधा रह गया है, आपका बिस्तर भी लगाती हूँ। तब तक आप अमरूद का मज़ा लीजिए। मीठा हो रहा है? हो रहा है मीठा? सच्ची में? मजाक में नहीं, सच्ची में? ठीक है, मैं आपका बिस्तर लगाती हूँ। ठीक है, तब तक आप अमरूद खाइए। ये मेरे दादा ससुर की फ़ोटो है, आप लोग देख सकते हैं। ये मेरे दादा ससुर जी हैं, यानी कि हमारे में बूढ़े ससुर जी बोलते हैं, वो हैं ये, उनकी फ़ोटो है ये मेरे सास ससुर जी हैं, मेरे सास ससुर जी हैं। क्या बीमारी इंसान को क्या कर देती है ना। अब ससुर जी की हालत कैसे हैं और पहले कैसे थे मेरे ससुर जी, बिल्कुल एक्टिव। आप लोग अब देख सकते क्या हालत होगी, क्या करें। सफाई करते भजन सुनते मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ससुर जी का रूम का पंखा भी साफ कर दिया मैंने। आने लगे नींद? हाँ। चलो ठीक है, मैं खाना बना लेती हूँ। ठीक है। तो गाइस इतनी ज़्यादा धूल हो गया बालों में, अब नहा रही हूँ। बाल तो नहीं धोऊंगी पर खाली नहाऊंगी कि टाइम हो गया, 1 बज गया। मैंने खाना भी बनाना है और 2 बजे मैंने बच्चों को लेने भी जाना है, तो इसलिए नहा लेती हूँ और कपड़े चेंज कर लेती हूँ, फिर बच्चों को लेने चलती हूँ। फिर मिलती हूँ आपसे, और इसको सेट में शाम को करूँगी क्योंकि अभी टाइम हो जाएगा। अभी जैसे ही बिछा रखे मैंने ऐसे रहने देती हूँ। पर्दे वगैरह भी शाम को लगाऊंगी, तभी है कि यही काम रह जाएगा। चलती मैं नहाने, फिर बनाती। और तीसरे दिन की शुरुआत हो रही मेरे सुबह ये आड़ू के पेड़ काटने से। पेड़ काटना अच्छी बात भी नहीं है और काटना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसने बहुत सारे आड़ू दिए हमें। बट क्या करूँ, क्योंकि आजकल ततैया बहुत आ रही है इसमें, और बच्चों से बच्चे ना डर रहे हैं, इधर उधर जाने में बच्चे भी डर रहे हैं।
साथ ही इस आड़ू के पेड़ में ना मधुमक्खियाँ भी आ रही हैं और वो मधुमक्खियाँ पता नहीं क्या लिक्विड से गिरा रही नीचे, वो फर्श में भी गिर रहा है और फिर वो नीचे बैठ रही हैं। तो हमें ना इधर उधर जाने में भी परेशानी हो रही है। और साथ ही क्या होता है कि आजकल जैसे सर्दी आने वाली है, फिर यहाँ पे धूप भी नहीं आती है, तो ये धूप भी रुक जाती है, हमें धूप सेकने को भी नहीं मिलती। और वैसे तो पेड़ काटना बहुत बुरा भी लग रहा है कि यार इसने हमें इतने सारे आड़ू दिए, मैं इसे काट रही हूँ, पर क्या करूँ। तो गाइस मैंने पूरा आड़ू का पेड़ काट दिया। यहाँ पे आड़ू सही तो उग रहे थे। अरे उसमें कीड़े हो गए थे, जब वो बड़े हो रहे ना हमें कीड़े हो जा रहे थे, तो मैंने पूरा पेड़ काट दिया। नहीं तो यहाँ नीचे धूप भी नहीं आ पा रही थी, तो बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो आज मैंने पूरा पेड़ काट दिया, क्योंकि उसमें आड़ू तो लग रहे थे बट उसमें बहुत ज़्यादा कीड़े हो रहे थे। तो मैंने पूरा ही काट दिया, क्योंकि नीचे धूप भी नहीं हो रही थी। अब सर्दी आ रही है, धूप भी चाहिए थी, तो मैंने इस बहाने वो काट दिया। हाय आजकल दिवाली की सफाई का बड़ा दिवाला निकल रहा है। आज मैं ना अपने कमरे में पेंट कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हो ये मैं पेंट। और गाइस यहाँ पर देख सकते हैं मम्मी ने पेंट। हाँ वो तो होता ही है, थोड़ा सा पानी आप कर सकते हो। हाँ मैं कर सकती हूँ। अच्छा पेंट तो मुझसे हो ही जाता है। हो ही जाता है। हाँ और क्या क्या हो जाता है आपसे? बहुत कुछ। हाँ पर आपसे एक चीज हो गई थी। हाँ वैसे क्या? पेंट गिर गया था। कोई बात नहीं। तो गाइस जब मैं वीडियो बना रही थी तब मम्मी ने पेंट गिरवा दिया। मजा आया सर। दादा भी हंसने लग गए थे, देखो अभी भी हंस रहे हैं। यहाँ पर मम्मी की बहुत बेइज्जती हुई है। क्या बेइज्जती? थोड़ा सा तो गिरा, वो भी एक न्यूज़पेपर में गिरा, कोई बाहर थोड़ा ना ज्यादा वेस्ट हुआ। अच्छा चलो ब्रश गिराओ, पेंट नहीं गिरा, ब्रश गिरा है, ठीक है। हाँ तो ब्रश में पेंट लगा हुआ था वो। गाइस मैं तुम्हें खुद बताती हूँ कि क्या हुआ। मम्मी ऐसे शान से, मतलब मैं वीडियो बना रही, मम्मी ऐसे डब्बा दिखा रही है, जैसे कि मैं दिखा डब्बा दिखा रही है। हाँ शांत रहकर उसमें पूरा ऐसे ये डब्बा दिखा रही है ऐसे करके, फिर वेट करने जा रही तो वैसे ही नीचे गिर गया। अब दूसरी बारी में मम्मी ने बोलना स्टार्ट कर दिया, ये देखो गाइस, क्योंकि मम्मी को तो फिर से जाना ही नहीं है ना, इसलिए तो मम्मी ऐसा नहीं करेगी। अब दादा भी हंसे थे, दादा के साथ मैं भी हंसी थी, बहुत ही फनी था वो। अब मम्मी कह रही है कि पेंट नहीं गिरा, ब्रश। भाई गाइस आप खुद बताओ, अगर ब्रश से हम पहले पेंट लेंगे, उसके बाद ब्रश को उसमें डालेंगे, उसके बाद जब हम गिराएंगे तो फिर पेंट भी तो गिरेगा ही ना। इतनी तो अकल रहनी चाहिए ना मम्मी में, है ना, थोड़ा तो गिरेगा ही, है ना, ये भी तो बोलो। मम्मी चुपचाप बैठ रखी है। अब देखो सारी सच चीज बता दी, अब कितनी चुपचाप बैठ रखी है, देखो कैसे नजर से देख रही है। अब गाइस मैं दिखाती हूँ कहाँ पर है वो पेंट। गाइस ये रहा मम्मी का पेंट, तो पूरा फैल चुका है। अगर हम एक पेंट लगाएंगे तो लगेगा, सुनो लग जाएगा बेटा, हाथ में लगेगा। हटो तो बेटा, हटो, मुझे रफ करना है। हटो ना, इसकी इसकी ये कपड़ा लिया, खराब कपड़ा लिया, पहले मैं साफ करूंगी खराब कपड़े से ना, जितने भी इसमें एक्स्ट्रा ये निकल रहा होगा वो निकल जाएगा। कमरे की हालत क्या हो रही थी बारिश की वजह से ना, है ना। हाँ बहुत ज़्यादा हालत खराब हो रही। ये भी ग्लव्स भी निकल रहे हैं। ग्लव्स तो आपसे निकलेंगे ही ना। लो कपड़ों में भी पेंट लगा दिया। मैंने सफाई के लिए रखा हुआ है। हाँ वो भी रेड। खुद रेड पेंट लाई गाइस, और खुद कह रही हाँ पेंट लाई, खुद पेंट लाई और खुद कह रही हाँ पेंट लग गया रेड। पता नहीं मम्मी को क्या सोच ही रहा है। तेरा कमरे में लग रहा है पेंट। मम्मी पूरा पेंट लगा रही है अब।
और थोड़ी थोड़ी बूंदे भी गिर रही हैं क्योंकि पहले वाले में तो मम्मी वो कर दिया इसलिए। इसमें ये 5 ही गमले अभी पेंट किए हुए, अभी तो बहुत रह रखे हैं। इधर भी हैं, उधर भी हैं, इधर भी हैं, इधर भी हैं, बहुत गमले रह रखे हैं। अभी फ़िलहाल अभी 5 ही हुए हैं। नहीं है कि मेरे ससुर जी को चाय का टाइम हो गया था तो फिर उनके लिए मैंने चाय बनाई पहले, फिर दोबारा से करूँगी पेंट। पहले मैंने कहा उनके लिए चाय बना देती हूँ क्योंकि उनकी चाय का टाइम हो गया था। तो अब चाय पी रहे हैं और देख रहे हैं कैमरे में दूर दूर के। पियो पियो मैं चाय पी लूँ। तो अब फिर से पहनती हूँ अपने ग्लव्स और लग जाती हूँ अपने ड्यूटी पे। और मुझे ना ये काम करना, खुद का काम खुद से करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे खुशी मिलती है ना खुद से काम करने में। जब पूरा कंप्लीट हो जाता है ना देखने में पड़े कि मैंने खुद से ये काम किया और मुझे अच्छा लगता है, खुशी मिलती है, इसलिए मैं ये सब चीज़ें करती हूँ। यहाँ पे आधे ही गमले हुए और आधा फिर भी रह गए। ये इधर के गमले रह गए, इधर रह गए 10 गमले और रह गए और 15 गमले हो गए। टोटल 15 गमले हो गए और 10 रह गए। तो उनको मैं कल करूँगी क्योंकि रात हो गई है, उनको मैं कल करूँगी। और पेंट भी लगे मेरे हाथ में भी। तो अब अंधेरा हो गया है, मच्छर भी बहुत आ रहे हैं बाहर, तो मैं अब कल करूँगी। मैं तो सोच रही थी आज ही कंप्लीट कर दूँ पर फिर भी कल के लिए काम बढ़ी है। चलो कोई नहीं। और मैं छत में जाती हूँ, छत से अपने कॉलोनी का बहुत सुंदर सा एक नाइट व्यू दिखाती हूँ जो दिवाली के लिए हमारी कॉलोनी सजी हुई ना, वाह बहुत सुंदर लग रही है। तो गाइस ये हमारी कॉलोनी का नाइट व्यू बहुत ही सुंदर, बहुत खूबसूरत दिवाली के लिए। अभी कोई लगा ही रहे हैं, किसी ने लगा दिए, इधर आंटी लोग लगा रहे हैं। तो गाइस दिवाली का सफाई का ब्लॉग इतना ही। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।